जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी आपका कैमरा फ्लिप कीजिए, थैंक यू शायद सो आपका। मच। मैं कर रही हूँ। ओ माय गॉड। जी राधे 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 राधे। जी, राधे 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 राधे। आई कांट बिलीव, सीरियसली आई कांट बिलीव। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अनु जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी और आपको मैं लाइव आपके साथ पहली बार आई हूँ, जस्ट जी फर्स्ट टाइम। जी। जी जी। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा एक्चुअली मैं आपसे बात कर रही हूँ। सीरियसली आई कांट बिलीव दिस। ओ माय गॉड। बताइए आपका नाम। मेरा नाम रेनू है, मैं दिल्ली से हूँ। जी रेणु जी। जी जी। बताइए। मैं पहले तो साईं जी की बहुत भक्त थी, अभी भी मानती हूँ, लेकिन अब राधा रानी और कृष्णा से मेरा मतलब मेरे को ऐसा लगता था मैं उनकी भक्ति नहीं करती, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनको ऐसी बोलती थी। कुछ प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, लेकिन नाउ सेट है। और उनसे प्यार होने के बाद तो जैसे कहते हैं ना, लाइफ में तरक्की होती जा रही है, जिस धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट होती जा रही है, सब कुछ सेट होता जा रहा है। एक मिनट, मैं पहले आपको राधा रानी के दर्शन करवाती हूँ अपने। हाँ जी हाँ जी। बहुत सुंदर। श्री राधे श्री राधे। ये देखिए मेरे लड्डू। बहुत सुंदर। अच्छा एक्सपीरियंस तो ऐसे बहुत बार महसूस किया है कि वो होते हैं साथ। और अभी लेटेस्ट मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं मतलब बहुत सालों से ही सोच रही थी कि होली वाले दिन ना मुझे वृंदावन जाना है, हर हाल में जाना है। प्लीज आप मेरे से मतलब मेरी रिक्वेस्ट, जैसे जिस कान्हा से लड्डू से मैंने बोला कि आप मुझे होली वाले दिन बुलाएं, और इस बार ऐसा छोटी होली वाले दिन उन्होंने मुझे बुलाया। और आप मानेंगे नहीं, पूरे रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, बिल्कुल खाली सब कुछ। और अभी मेरा बर्थडे गया है, 20 तारीख को, 20 मार्च को मेरा बर्थडे होता है। जी तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मुझे ना बरसाना जाना है। तो उनके पास टाइम की शॉर्टेज थी, तो उन्होंने कहा नहीं तू बरसाना रहने दे, हमारे पास टाइम नहीं है, चिलकाना चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, मेरा मन है इस टाइम इस बार किसी धार्मिक स्थल पे जाने का। तो चुलकाना का प्रोग्राम बन गया। लेकिन बर्थडे से बिल्कुल एक दिन पहले शाम को मेरे एक फ्रेंड का फोन आया कि मैं ना जा नहीं पाऊंगा, कल का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। लेकिन 2-3 दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रही थी राधा रानी से कि कुछ ऐसा कर दो कि मैं अपने बर्थडे पर बरसाना आना चाहती हूँ। वो प्रोग्राम चिलकाना का कैंसिल होके मेरे बाकी के फ्रेंड्स मेरे घर पर आए रात को 12 बजे, और बस जस्ट मैंने उनको बोला कि बरसाना चले। तो हम लोग रात को 1:30 बजे निकले और सुबह 4 बजे पहुंचे। और मुझे राधा रानी के दर्शन हुए बहुत अच्छे। क्या बात है। और अभी भी मैं बस थोड़ी देर में बरसाना के लिए निकलूंगी 12 बजे करीब। अरे वाह। हाँ जी। सीरियसली आपकी जो मोटिवेशंस है ना, वो उन्होंने मतलब जितने भी, जैसे मुझे लगता है जो भी देखते हैं ना, जिनके दिल में राधा जी के लिए कृष्णा जी के लिए प्यार नहीं है ना, आपने उनके दिल में उस प्यार को जागृत किया है। हम सब के भीतर प्यार है उनके लिए, बस हमें पता नहीं होता इस दुनिया में, क्योंकि वो माता पिता है ना हमारे। तो हम सब आए वहीं से हैं, उन्हीं के पास से आए हैं, उन्होंने ही धरती पे भेजा है, वही सब कुछ है हमारे। पर हमें जी उसका ज्ञात नहीं होता, बस वो जब ज्ञात हो जाता है तो फिर हम प्रकट अवस्था में उनसे प्रेम करते हैं। और बड़ी सुंदर बात है कि आप इतना प्रेम उनसे करते हैं, आप अब भी जा रहे हैं। तो मैं तो बस इतना कहूंगा, यदि आपको याद रहे और वहां पर जाने के बाद याद आ जाए, तो मेरी बहन को मेरा प्रणाम बोल देना, ठाकुर जी को प्रणाम बोल देना। मैं उनको बहुत थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मेरी आज आपसे बात भी करवा दी है। ये भी उनका एक इशारा है, मतलब मुझे इशारे मिल रहे हैं। वो कहते हैं ना कई बार, मैंने प्रेमानंद जी को एक बार कहते हुए सुना था कि अगर कुछ इशारे भगवान जी देते हैं ना, तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, नजर सी लग जाती है। ऐसे एक्सपीरियंस मेरे को बहुत होते हैं कि मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस फील होती है। महाराज जी इसलिए कहते हैं, क्या होता है कि बात बताने से गड़बड़ नहीं होती, बात हो जाती है कि कई बार है ना व्यक्ति, क्योंकि इंसान साधारण है, जीव है, उससे धीरे धीरे घमंड हो जाता है इस बात का कि मैं उस लेवल पे चला गया हूं कि भगवान मुझसे मिलने आते हैं। आप हम्म, समझ रहे हैं, मतलब हाँ एक, यदि एक व्यक्ति का राजा मित्र है, तो वो राजा का बड़प्पन है कि राजा ने उसको इस लायक समझा कि उसे मित्र बना ले।
पर उसको सामाजिक तौर पर हर बार ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि राजा मेरा मित्र है, मैं राजा के साथ बैठता हूँ, राजा ऐसे, है ना? हाँ, एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली। घमंड कभी जीव के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि भगवान आपसे बात करते हैं, भगवान आपको अनुभव करवाते हैं, भगवान आपसे आपकी बात जल्दी सुन लेते हैं, तो आपको वो बड़ा और ज्यादा हृदय आपका कोमल हो जाना चाहिए लोगों के प्रति। आपके मन में पहला भाव ये आना चाहिए कि भगवान मेरे तो हैं ही, वो दूसरे के कैसे हो जाए, इसको कैसे पता लगे कि भगवान तेरे भी है। तो उस भाव से जब आप अपनी वार्ता रखेंगे ना भगवान की, कि भाई मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, मेरे प्रभु इतने कृपा करते हैं, मेरे प्रभु ऐसे हैं, उस तरीके से अपनी भावना जब तो दूसरे के भीतर है ना, दूसरे के हृदय में वो जन्म ले लेगी, वो ऊर्जा की, हाँ जब इसको भगवान दिख सकते हैं, इससे भगवान बात कर सकते हैं, तो मुझसे क्यों नहीं। तो वो जब प्रेरणा आपकी बातों से उससे मिलेगी ना, तो वो पाप नहीं है, वो गलती नहीं है, वो अच्छी बात है। क्योंकि आपके अनुभव से यदि कोई प्रेरित होकर के भगवान के सानिध्य में आ रहा है, तो उसके जीवन का भला हो रहा है। जी जी जी। और आपको पता है, मतलब लास्ट टाइम, मुझे नहीं पता, ये मेरी फीलिंग है, इनर फीलिंग। मैं जब अपने बर्थडे पर गई तो हम लोग 4 बजे सुबह पहुंच गए थे। तो वहां पर एक अम्मा जी हमें मिली, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटी तू घूमने आई है या दर्शन करने आई है? मैंने कहा अम्मा मैं दर्शन करने आई हूँ। तो वो पूरे रास्ते और कोई भी नहीं था परिक्रमा के। हम लोग घेवर वन रुके, घेवर वन से हमने परिक्रमा स्टार्ट की 4 बजे। कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और हम लोग जो गए थे 4 लोग, और वो अम्मा जी हमारे साथ थी। मतलब वो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे राधा रानी मतलब हमें दर्शन दे रही है। और उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, मेरे बालों में हाथ फिरा के, मतलब बालों को खूब सहलाया मेरे, जैसे ऐसे ऐसे बाल करते हैं ना, एक मतलब बहुत प्यार दिया। और उनके हाथ में ना एक डोल था, उसमें पानी और तुलसी के पत्ते थे बहुत सारे। चलते चलते उन्होंने बोला कि बेटी ये चरणामृत तो ले ले। तो मैंने चरणामृत लिया और वो पानी हॉट था, वार्म वाटर था। उसके बाद हम लोग जब मंदिर में दर्शन किया, हम लोग वहां पीछे बैठे थे अटारी पे पीछे, तो वो अम्मा जी फिर से आई और उन्होंने फिर से मतलब वो जल दिया। और मेरे को चलते चलते उन्होंने बोला कि तू हर 15-20 दिन बाद क्यों नहीं आती? मैंने कहा अम्मा आप बुलाती नहीं हो तो आऊं कैसे मैं? तो पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग थी वो, बहुत अच्छी फीलिंग थी। और अभी क्या बात, आज सुंदर बात है। ये तो मतलब निश्चित तौर पर है ना। मैंने अभी आपसे पहले एक यूके से बात हो रही थी, यूके से वो लोग बोल रहे थे, जय जी, बड़ा अद्भुत प्रसंग उनके साथ घटित हुआ। तो मैं बोल रहा था कि राधा रानी ठाकुर जी अपने हर भक्त से मिलते हैं किसी भी रूप में। कोई उसी समय आभास कर लेता है कि ठाकुर जी और राधा रानी आए हैं, किसी को 3-4 दिन के बाद आभास होता है, और किसी को आभास भी नहीं होता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक को पता भी लग जाए, क्योंकि आपकी भक्ति पर, आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। क्योंकि नेत्र जो आपके पास है, एक नेत्र वो है जो दुनिया देख रहे हैं, एक नेत्र वो है जो भगवान को देख रहे हैं। वो जो नेत्र है ना, वो विश्वास के नेत्र हैं जिनसे भगवान दिखते हैं। तो वो विश्वास जब जागृत होता है तभी भगवान दिखते हैं। तो अवश्य वो राधा रानी हो सकती हैं, वो उस रूप में आ सकती हैं। वो आपको कह सकती है कि आप 15-20 दिन में आ जाइए, और आपसे पहले उन्होंने पूछा कि तू घूमने आई है या दर्शन करने आई है। तो बिल्कुल ये भाव उठते हैं। आज आप जा रहे हैं रात को, मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आप कभी भी जब वृंदावन बरसाना जाओ ना, देखो बहुत लोग जाते हैं वहां, लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। क्योंकि कई जन्मों की, समुद्र शास्त्र में लिखा है कि कई जन्मों के बाद, कई जन्मों की इच्छा के बाद, तपस्या के बाद ऐसा जन्म लेता है मनुष्य, जब वो जीव ऐसा जन्म लेता है कि वो वृंदावन बरसाना जा पाता है। कई जन्मों के बाद ऐसा संभव हो पाता है। जी तो जी वो तो संभव हो गया कई जन्मों के कर्मों के कारण कि आप वृंदावन बरसाना जा पाए। वो कोई अच्छे कर्म किए होंगे, भगवान ने अपने घर बुला लिया। लेकिन अब भगवान से मिलने के लिए वो जो है ना, वो एक अलग चीज है, अलग मैटर है वो। तो उसके लिए प्रगाढ़ विश्वास और सरलता की आवश्यकता है। तो मैं हमेशा क्या कहता हूं कि देखो, वृंदावन बरसाना जाते हो ना, तो एक तो जाते हैं लोग दर्शन करने। भगवान को बोलो, भगवान दर्शन करने नहीं आ रहा हूं मैं, मिलने आ रहा हूं आपसे। हाँ मिलना है आपको, आपसे मुलाकात करनी है, आपसे बात करनी है, आपके साथ बैठना है, वो अनुभव करना है आपके साथ। तो ये सोच के, इस भावना से जाइए। मैं सच कह रहा हूं, आप जिस, भगवान ये कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि जैसा तुम मुझे भजोगे मैं वैसा तुम्हें भजूंगा।
मैंने भगवान, आपके अध्याय सुने हैं, गीता पढ़ने की बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं पढ़ पाई, लेकिन आपके अध्याय के थ्रू जितने भी अध्याय मैंने सारे सुने हैं और उनके थ्रू मैं गीता, मतलब गीता का थोड़ा ज्ञान मुझे भी हुआ, अच्छा लगा बहुत कि यस, मतलब इस बहाने एटलीस्ट जो आपने ये जो गीता का प्रचार किया है ना, दैट्स, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स, मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास। वो मैंने नहीं किया, वो ठाकुर जी की कृपा है, हम तो सब निमित्त हैं। तो बस आप जाइए, राधा रानी से मिलिए, आज मुलाकात कीजिए, और अवश्य राधा रानी ठाकुर जी आपसे मुलाकात करेंगे। और आपको याद रहे यदि तो मेरा प्रणाम नहीं, बोलिएगा। ये तो बिल्कुल 100% याद रहेगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, सीरियसली। थैंक यू सो राधे मच। राधे राधे, राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। राधे राधे भैया, जी राधे राधे। मैं दिखाई दे रहे हो? नहीं, बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, फ्रंट कैमरा था न, मेरा कवर आ गया था। जी जी। जय श्री कृष्ण बेटा, मैं गुजरात से जय हूँ। जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी। बहुत अच्छा आपका स्टोरी हम देखते हैं, हम फॉलो करते हैं और अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस जनरेशन में जागृत करना बहुत जरूरी है बेटा। ये जनरेशन बहुत जागृत है, सच बता रहा हूं मैं। सच्ची, पर उसको लगाव होना जरूरी है। जी जी जी। गीता जी का पाठ ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण भगवान में इतनी ताकत है। आपने सुना होगा लालो पिक्चर हमारे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में छोटा बजट में बनाया था, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया था। कल लालो के जो प्रोड्यूसर हैं, कल वो हमारा शो था कल बम्बई में, अच्छा, तो हमारे शो पर वो लालो की टीम आई थी, वो सब कल मुलाकात हमारी, वैसे भी वो मित्र हैं मेरे, बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो कल वो स्पेशल आए थे वहां से हमारा शो देखने के लिए, कल हम या साथ में ही थे। जरूर गुजरात आओ, द्वारकाधीश के दर्शन करो। हाजरा हजूर है हमारे भगवान हमारे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे ऐड करने के लिए। मैं कब से मैसेज करती थी कि मुझे ऐड करो। मुझे मैं आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इंस्टाग्राम में कुछ समस्या है, मुझे रिक्वेस्ट वगैरह सब दिखाई नहीं दे रही है। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका रहा, हमने देखा बेटा। खूब आगे बढ़ो, खूब आपकी मनोकामना पूरी हो और बस ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहो बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। मैं गुजराती पिक्चर में आती हूँ बेटा। अरे वाह, आप अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री हूँ, बॉलीवुड पिक्चर सत्यप्रेम की कथा में भी आ गई मैं। क्या बात है, क्या बात है। दादी का रोल होता है और गुजराती पिक्चर में अभी मैं 2 दिन के बाद घर पे आई। 1 महीना का शूट था। अच्छा, एक लेटेस्ट पिक्चर हमारे अभी अभी गए, चनिया टोली, बहुत हिट गई। लालो और चनिया टोली दोनों साथ में हिट गई। क्या बात है, बहुत सुंदर। लालो तो मैंने देखी है, यस, और या स्वयंवरू में आया है हमारा चनिया टोली। जी मैं जरूर देखूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप नहीं आए, ईश्वर ने भेजा है। बिल्कुल, वही भेजते हैं, वही मुलाकात करवाते हैं। दूत बन के आप आए हो, बिल्कुल बिल्कुल सबके माइंड में, दिमाग में सत्य बताने आए हो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक तो यू सो ख्याल मच रखिए, बेटा। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हरे कृष्णा। मेरा तो वीडियो कॉमेडी आता, धूम मचाता है कॉमेडी वीडियो में। जी। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। जी, राधे राधे। और राधे राधे बेटा। और कब, और मुझे निकालो, निकालना नहीं आता मेरा। जी जी जी।